उनको जब तक उनको जानकारी मिली कि कोई आक्रमण किया, तब तक 10, 20, 50 को पीट पाट के उन छोटी बच्चियों को उठा के लेके चले आते थे। तब से उन लोगों ने फैलाया कि इनकी बुद्धि रात को 12 बजे, यदुवंशियों से वो मुगल आक्रांता भी डरते थे कि इनकी बुद्धि रात को 12 बजे खुलती है। दिन में तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, अपना गैया चराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन रात में आक्रमण करके पूरा गुल खिला देते हैं। इसलिए तब से ये प्रथा चल गई कि रात को 12 बजे ही यादवों की बुद्धि खुलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं ये बैनर पर लिखा हुआ अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम। मैं यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि आज क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से जिस समाज की ये लोग बात किए हैं, अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम, प्रबुद्ध यादव संगम क्या है और समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं हमारे साथ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन से आप हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अखिल भारतीय प्रबुद्ध यादव संगम है, तो यादव ही नहीं बल्कि समाज में अनेकों प्रकार की जो जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है। प्रबुद्ध लोग तो सब में ही हैं, लेकिन चूँकि जैसा कि पोस्टर में भगवान कन्हैया का एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस ज़माने में द्वापर में भगवान कृष्ण ने अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक अपने बुद्धि और विवेक पर ही राज्य किया था और राज्य का विस्तार किया था। और उनके विस्तार का कारण केवल यही नहीं था कि केवल यदुवंशियों का है, उन्होंने शादियाँ भी मिल मिला करके कई जातियों में की, अपनी भी की। तो संपूर्ण समाज को एकत्रित करना, बेशक यादव संगम है, तो चूँकि बहुतायत संख्या संभवतः उत्तर प्रदेश में 22% यादव अकेले हैं, तो यादवों की संख्या भी ज़्यादा है और ये बुद्धि में, बल में और धन में भी अधिक हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष में ये सबसे आगे रहते हैं। समाज को लीड करने का काम यदि यादव कर रहा है तो बड़ी अच्छी सी बात है। और अन्य वर्ग जो है, जिसे हम दलित या अल्पसंख्यक कहते हैं, शब्दों से ही जाहिर होता है कि वो संख्या में कम है। और दलित से मतलब है कि वो दला गया है, हमेशा मैला कुचैला रगड़ा गया पूरे समाज के द्वारा। तो ये समाज यादव जो है एक ऐसी समाज है कि दबे कुचले को भी उठाती है, और जो समाज अल्पसंख्यक है उसे भी कोई फीलिंग नहीं हो पाती कि मैं अकेला हूँ। यादव शास्त्र जो कहता है कि जो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा याद किया जाए वही यादव है। और एक शास्त्र का बुद्धिजीवियों और मनुष्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। एक सवाल है आपसे। जी बिल्कुल। आपने चित्र लगा रखा है कृष्ण का जी, और लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं। जी लोग कहते हैं, अब चूंकि उस समाज की क्या भ्रांतियां हैं वो तो आप समझ रहेंगे। जी कृष्ण को ठाकुर भी बोला जाता है। जी तो एक तरफ क्षत्रिय कहते हैं हम वंशज हैं और एक तरफ यादव कहते हैं हम वंशज हैं। जी हम थोड़ा सा इस पे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन विस्तार से नहीं, थोड़ा सा सफाई चाहेंगे, क्या है असलियत क्या है। जी। तो देखें, क्षत्रिय शब्द का जो छात्र धर्म है उसका तात्पर्य है कि संरक्षण देना, सुरक्षा करना। जैसा कि हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में बटा हुआ है। और ठाकुर की, आपने ठाकुर शब्द की जो है आपने परिकल्पना की, आपने कहा, तो ठाकुर शब्द जो है भगवान कृष्ण को ही लगाया गया था। क्योंकि जब वो वहाँ पर मथुरा में युद्ध हुआ और अपने लोगों को ले जा कर के द्वारिका में बसाया, तो ठाकुर का मतलब होता है कि वो मालिक जो लोगों को संरक्षण दे, उनको रहने के लिए ज़मीन दे, उनको पहनने के लिए कपड़े दे और भोजन दे, माने जो सारी व्यवस्था कर ले, उसे ठाकुर कहा जाता है। और क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य, क्षत्रिय तो हर घर में है, मैंने जो छात्र धर्म का निर्वहन करता है, अपने ताकत और बल बुद्धि का प्रयोग जो है दूसरे की सुरक्षा करने में करता है, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पूर्व काल में ऐसा ये जातियां नहीं थी जैसा कि आज हम यादव कह रहे हैं। यादव शब्द गोपाल और इससे ग्वाले से बना है, तो जो गैयों का पालन पोषण करता था उसे गोप कहा गया। कालांतर में बदलते बदलते वो ग्वाला हो गया। ग्वालों में भी उनके वंशजों के अनुरूप कई जो है जातियां बनती चली गईं। तो ऐसा कोई भ्रांति नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण को लेकर के ऐसी भ्रांति लोग ना पालें कि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो हमेशा देखने में समाज में यही आता है कि वो आज छात्र धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है।
बड़े बड़े राजे रजवाड़े जो होते थे वो भी वहाँ भी शोषण शब्द था, तमाम प्रकार की दास दासियाँ रखते थे, और लेकिन ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। लेकिन कृष्ण ने वो करके दिखाया। नरकासुर जो 16,100 लड़कियों को बंधक बना के रखा था, उसको जो है वध करके उन बच्चियों को छुड़ाया। और जब वो कालांतर में अपना आत्महत्या करने के लिए जा रही थी तो भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं, तुम्हें जीने का अधिकार है और तुम जियो, समाज में तुम भी एक समाज की प्राणी हो, तो उनको भी जीने का अधिकार दिया। तो और 8 उनकी पटरानियाँ थी। तो आज जो शास्त्रों में लिखा गया कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। ऐसा नहीं, उन्होंने जो है 16,100 को तो संरक्षण दिया, जिसे हम ठाकुर कह लें या फिर क्षत्रिय कह लें। तो भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, यादव के देवकी और ये वसुदेव और नंद एक ही खानदान के हैं और चचेरे हैं, और यादव के यहाँ पैदा हुए, यादव के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, और हमेशा से यदुवंशियों का, यादव का पालन भी उन्होंने किया। तो उस समय यदि द्वापर युद्ध की बात हम करते हैं तो उस समय क्षत्रिय तो बस तीर धनुष चलाता था, उसके पास आज के जैसे AK-47 और असले तो नहीं होते थे। वो मारने, काटने और खाने, शिकार करने का बहुत आया तो उसका काम था शिकार ही करना। और जबकि ये लट्ठ लेकर के गैयों को चराने का काम हमेशा ग्वाला ही करता है। इसलिए कृष्ण कहीं से भी किसी प्रकार से भी क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, और ना तो हैं। हर प्रकार के, चाहे पद्म पुराण को देखा जाए या फिर श्रीमद् भागवत को उठा करके देखा जाए, तो भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, यदुवंशी हैं और यदुवंशी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ देंगे जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम हम चाह रहे हैं कि हमेशा होता रहे, इसी तरह बढ़ चढ़ के हो और लोग इसमें खूब आएँ। पुरानी प्रथा, पुरानी परंपरा बंद होनी चाहिए, बस मेन कार्यक्रम का हमारे कौन सी प्रथा? ये है, ये तो 12 बजे उठता है, ये तो ये करता, वो करता, ये सब बुराइयां बंद होनी चाहिए। मेन बुद्धिजीवी लोग हैं, नई जनरेशन है, शिक्षा पाएँ लोग। आपका कहने का तात्पर्य है कि यादों को 12 बजे बुद्धि आती है, ये बिल्कुल बिल्कुल है। मतलब लोग कहते हैं तो वो पुरानी क्यों कहते हैं आप? अब अच्छा, इसको मानते हैं कि यादवों को 12 बजे बुद्धि? नहीं, हम तो नहीं मानते, हम कभी नहीं। आपको आ जाती है पहले? नहीं, हमको पहले आ जाती है। हाँ। देखिए, हमारे साथ हमने आपसे बताया था, मणि जी हैं। मणि जी इस बात का जवाब देंगे कि यादवों को 12 बजे बुद्धि क्यों आती है? चूंकि प्रबुद्ध यादव संगम में आए हैं तो ये सवाल जरूर बनता है जी। ये तो यादवों को थोड़ा सा आज एक लोकोक्ति मुहावरे के रूप में लोग प्रयोग करते हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, लेकिन अब उनको ये पता नहीं कि दिन वाला 12 कि रात वाला 12। लेकिन मैं बताता हूँ कि वो रात को 12 बजे जब अपहरण करके अपने शिविरों में लेके चले जाया करते थे मुगल आक्रांता लोग लड़कियों को, तो इनके पास ना घड़ी होती थी और ना तो कोई असलहे थे। तो ये जो लठैत होते थे, क्योंकि यादव सदियों से पुरानी परंपरा से वो लंगोटबंद और लठबाज रहा है हमेशा से, और अपनी लाठी के दम पर हमेशा जो है चलता रहा है। तो लठ लेकर के 10-20 नौजवान उन शिविरों पर आक्रमण कर देते थे। छापामार युद्ध जैसे होता था, और छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते थे उसको, तो छापामार युद्ध की तरह ये 10-20 लठैत लेकर के एकाएक जो है उनके शिविरों पर आक्रमण कर देते थे रात में 12 बजे। रात में 12 बजे। और उनको जब तक उनको जानकारी मिली कि कोई आक्रमण किया, तब तक 10-20-50 को पीट पाट के उन छोटी बच्चियों को उठा के लेके चले आते थे। तब से उन लोगों ने फैलाया कि इनकी बुद्धि रात को 12 बजे खुलती है, इनसे बहुत बहुत होशियार रहना है। मतलब ये कंफर्म नहीं है जो लोग कहते हैं कि दंती कहते हैं कि दिन में 12 बजे कि रात में 12 बजे, लेकिन आप कंफर्म कर रहे हैं कि रात में 12 बजे छापामार युद्ध करके उन शिविरों पर मुगल आक्रांताओं से अपने भारत की बहन बेटियों को छुड़ा करके यदुवंशी लाते थे। इसलिए यदुवंशियों से वो मुगल आक्रांता भी डरते थे कि इनकी बुद्धि रात को 12 बजे खुलती है। दिन में तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, अपना गैया चराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन रात में आक्रमण करके पूरा गुल खिला देते हैं। इसलिए तब से ये प्रथा चल गई कि रात को 12 बजे ही यादवों की बुद्धि खुलती है। जी दोस्तों, आपकी राय क्या है? आपकी समस्या आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, एक गाज़ीपुर के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक चीज़ प्रचलित हो गई थी यादवों के बारे में, काफ़ी चर्चा का विषय था कि यादवों को 12 बजे बुद्धि आती थी। वैसे इसको लेके काफ़ी गहमा गहमी और बहुत से अलग अलग लोगों के विचार थे। फिलहाल जिस तरह से आपने विचार दिए, इस तरह से विचार कहीं से भी नहीं आए अभी तक। चूँकि मैं लगातार चैनलों से जुड़ा हुआ हूँ,
मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आपकी समझ से यादव को 12 बजे बुद्धि आती है जो आपने बताया, आपकी समझ से क्या है, सही है या गलत है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो बनाने में हमें थोड़ा सा सहयोग मिलता है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन में विक्रम सिंह।